टॉपिक क्या हमारा चैप्टर ही पूरा है। आज का चैप्टर का हमारा नाम है विलियन। तो आज आपको हम बेसिक से पूरा पढ़ाएंगे, क्लास ट्वेल्थ का बेसिक, स्टार्टिंग कैसे होती क्लास ट्वेल्थ की, वहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। तो चैप्टर का नाम हमारा है सॉल्यूशन। चैप्टर का हमारा नाम क्या है? सॉल्यूशन। और हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अपना अभी स्टार्टिंग का टाइम है और स्टार्टिंग के डेज में आपके पास पूरी एनर्जी है, तो इस एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए आप अच्छे से पढ़िए और एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, देखिए विलियन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विलियन होता क्या है। विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है समांगी मिश्रण, तो इसी को हमें सीखना है पहले कि समांगी मिश्रण एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखिए अपने पास में कोई भी एक हमने लिया बीकर, बीकर में हमने ले लिया, क्या ले लिया? पानी ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक पदार्थ हो गया। अब इसमें हमने मान लीजिए कि इसमें हमने क्या मिला दी? चीनी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी। दो पदार्थ हो गया। मान लीजिए इसी में हमने क्या हल्का सा क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। तीन चीजें हो गई। अब कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को। देखिए मिश्रण के साथ में एक वर्ड यूज है समांगी मिश्रण। अब समांगी का मिश्रण का मतलब होता है जब अपने पास में कोई पानी है, चीनी है, नमक, इसको इस तरीके से घोला जाए, इतना घोला जाए, अच्छे से मिक्स किया जाए कि जो इनका संगठन है पूरा चीनी नमक का, पूरे पानी में एक समान रूप से फैला हो। कहने का मतलब अगर चीनी नमक और पानी मिला दे तो बन जाएगा शरबत। तो जैसे यहाँ का चाहे आप जो है शरबत पीजिए, यहाँ का पीजिए और यहाँ का पीजिए, जब इसको हम अच्छे से डिजॉल्व किए रहेंगे तब उस केस में सबका टेस्ट एक जैसा आएगा। जब सबका टेस्ट एक जैसा आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन। देखिए विलयन हमारा दो चीज से मिलकर बना होता है। पहला हमारे पास में होता है विलेय और साथ में हमारे पास में होता क्या है? विलायक, जो मिलकर मिलकर हमारे पास में क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन। देखिए जैसे अब आया ये विलेय और विलायक और विलयन। देखिए विलेय जो चीज अपने विलयन में घुलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलेय। और जो चीज घोलती है उसे, जो पदार्थ घोलता है उसे बोलेंगे विलायक। और पूरा कुल मिला के हमारे पास क्या बन जाता है? विलयन। देखिए जैसे अपने पास कंडीशन क्या है, देखिए जैसे अपने पास सिंपल सा एक बीकर है, बीकर में हमने रखा क्या? पानी। हमने यहाँ क्या रखा? पानी। अब इसमें मान लीजिए हम डालते हैं चीनी। क्या डालते हैं? चीनी। आपको पता पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस। तो ये हम मान लीजिए कैसी सॉलिड है और ये अपने पास में कहता है लिक्विड। तो इस केस में चीनी घुलेगी। चीनी क्या होगी? घुलेगी। और ये जो पानी है, पानी किस में होगा? लिक्विड में होगा ना। पानी कैसे होगा? लिक्विड में। तो ये घोलेगा। देखिए ये अपने पास में घुलेगी और ये क्या करेगा? घोलेगा। ठीक है, तो ये अपने पास जो घुलेगा वो अपने पास क्या होगा? विलेय। और जो घोलेगा वो हमारे पास में क्या होगा? विलायक। और कुल मिला के दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलियन। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अच्छा ऐसी कुछ कंडीशन हो कि सर जो अपना ये विलेय है, विलेय भी हमारा क्या हो? लिक्विड हो, विलायक भी लिक्विड हो। उस केस में कैसे समझेंगे कौन घुल रहा है कौन घोल रहा है? तो देखो उस वाले केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास में पानी है। ठीक है, सिंपल पानी अपने पास है। ठीक है, इसमें हम लोग मान लेते हैं इसमें हम लोग अल्कोहल मिलाते हैं। अल्कोहल मिलाते हैं, चलिए अल्कोहल मिलाते हैं, तो वो भी कैसे होती है? लिक्विड होती है। या आप जो है पानी में अल्कोहल मिलाइए। कहने का मतलब है कि जिसमें, अब देखिए इसमें होता क्या है, जिसका अमाउंट, अगर दो लिक्विड हैं तो जिसका अमाउंट, जिसकी मात्रा विलयन में कम होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी? मात्रा कम। मात्रा क्या होगी? कम, उसे बोलेंगे विलेय। और जिसकी मात्रा क्या होगी? मात्रा क्या होगी? जिसकी मात्रा होगी अधिक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक। तो ये हो गया। और दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके आधार पर? सांद्रता। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए सांद्रता, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या होता है इसमें सांद्रता। अब सांद्रता में देखिए विलयन हमारा कई तरह से होते हैं। जैसे सांद्रता की बात करें तो अपने पास में तनु विलयन है। अपने पास में तनु विलयन है, तनु विलयन। ठीक है, जिससे हम लोग कहते हैं क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसे हम लोग कहते हैं क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए अब कैसे होगा,
अब जैसे एक तनु दो चीज एक साथ सीखते हैं। एक हमारे साथ में होता है क्या, सांद्र विलयन। क्या होता है, सांद्र विलयन, जिसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखिए अब जैसे अभी आपको बताया गया कि अपने पास में एक लिया बीकर, सिंपल पुरानी कहानी, इसमें है पानी, इसमें क्या है, पानी। अब इसमें हमने क्या मिला दी, चीनी मिला दी, ठीक है। चलिए इस वाले कंडीशन में भी हमने ले लिया क्या, पानी। इस वाले कंडीशन में भी हमने क्या मिला दिया, चीनी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, तनु विलयन, ऐसा समझ जो जिसकी जो हल्का विलयन है, जैसे मान लो अपने पास शरबत है, शरबत कैसा हो, मतलब मीठा ज्यादा ना हो, उसे क्या बोलेंगे, तनु विलयन। और सांद वाले में हमारा जो शरबत हल्का सा कैसा मीठा ज्यादा हो, कहने का मतलब ऐसा समझिए कि जैसे तनु विलयन है। तो अब अगर आपको हल्का शरबत बनाने को बोल दिया जाए तो आप कैसे करोगे, सर कुछ नहीं करेंगे, जैसे सर जो है हमारी हमारे घर पे हमारी अम्मी ने बोला, हमारी मम्मी ने बोला कि 1 लीटर पानी है, इसमें बेटा जो है बना लो शरबत। सर जी हमको बनाना है टर्नो मिलियन, इसमें हम क्या करेंगे, चीनी का जो अमाउंट है ना, अगर हल्का बनाना है तो चीनी की मात्रा क्या करोगे, कम करोगे। और जब हमको अगर ज्यादा मीठा बनाना है तो उस केस में हमें चीनी की मात्रा करनी पड़ेगी ज्यादा। तो सिंपल, जिस विलयन में, सुनिए, जिस विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या होगी, कम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तन विलयन। और जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होगी, अधिक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शान विलयन। समझ आया। तो जिसकी मात्रा कम विलयन में उसे तनु बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग विलय तो बोलते हैं, लेकिन मात्रा कम हो जाएगी तो तनु, और वही मात्रा अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, ठीक है। जैसे इसी वाले कंडीशन में मान लेते हैं कि अपने पास 1 लीटर पानी था, हमने इसमें मिला दी जो है 5 ग्राम चीनी, ठीक है। तो ये तन हो गया। मान लीजिए इसमें हमने मिला दी कितनी, 20 ग्राम, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो अपना हो गया शांत, ये अपना कैसा हो गया, तनु विलयन हो गया, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो तीसरा, 2 हो गया, तीसरा हम पढ़ेंगे संतृप्त विलयन। क्या पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन। अब देखिए संतृप्त विलयन में क्या होता है, सिंपल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे डरने वाली चीज नहीं कि इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं, देखो हर चीज आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको फ्यूचर में इंग्लिश नहीं पढ़ना है। और इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी के रिस्पेक्ट में इजी होती है। आप केवल ध्यान समझिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इंग्लिश में ही हर चीजें पढ़नी है, ठीक है। संतृप्त विलयन क्या होता है, इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास में जो भी विलयन होगा, कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी भी विलयन में, देखिए अपने पास विलयन है, हमने बनाया क्या, पानी, माइन सिंपल, हम लेंगे वाटर लेंगे, इसमें क्या कर दी, चीनी। अब आपको दे दिए सर एक काम, बेटा एक काम करो, इस चीनी को ना इस पानी में बढ़िया से घोलो, और घोलते जाओ। सर जी हम घोल देंगे, चीनी आपने लिया, पानी लिया, घोल दिए, बढ़िया घुल गई, हमने और दिया चीनी, और घोलो और घोलो और घोलो, चीनी को घोलते गए घोलते गए घोलते गए। लेकिन हाँ, जो टेम्परेचर है, तापमान कैसा है, फिक्स है, घोलते जाओ घोलते जाओ। तो कुछ एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमारी चीनी जो है उस विलयन में घुलना बंद हो जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। तो कह सकते हैं वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। नंबर 4 आएंगे हमारे पास, इसी में हो जाएगा असंतृप्त विलयन। हमारे पास क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन। अब ये कैसे होगा, इसे हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए ये हो गया अपने पास। अब क्या होगा कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और ही मात्रा घोली जा सके, मतलब चीनी को और घोल सको, उसे हम लोग, उस वाली कंडीशन को हम लोग बोलेंगे असंतृप्त विलयन। तो इसके बाद अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी काम आएगा, ठीक है। तो वो हमारे टॉपिक का नाम है विलयता। टॉपिक का नाम क्या है, विलयता। विलयता, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी में सिंपल सा है, जैसे अगर आपको कहा जाए, देखिए आपको अगर कहा जाए बेटा आपको काम करना है या आपको बनाना है शरबत, देखिए जब तक सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब तक हम लोग शरबत ही बनाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए आपको बनाना क्या है, शरबत बनाना है सर, तो मैं ना सर ऐसे शरबत बनाता हूँ, देखो कैसे, देखिए सर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मालूम है कि हम आपको बता दीजिए, जैसे अगर आपको पता हो कि अगर हम
एक कंडीशन लेते हैं। जैसे देखिए जब भी कोई चीज़ बनता है, जैसे जैसे आपकी मेडिसिन वगैरह बनती है, तो ऐसा तो है नहीं कि इतना ग्राम ये इतना ग्राम ऐसे कुछ भी किसी भी रेशियो में फिक्स करके आप मेडिसिन बना दी, ऐसा नहीं होता। पहले टेस्टिंग होती, इसलिए होती लैब। लैब में टेस्टिंग होती है स्मॉल अमाउंट पे। जब वो अमाउंट आपने स्मॉल अमाउंट पे उस चीज़ को परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट अच्छे आए, मतलब उसका कंसंट्रेशन वगैरह हमको मालूम चल गया, उस रिस्पेक्ट में उस क्वांटिटी को हम लोग ऐड ऑन करके बड़े लेवल पे उसको हम लोग जो बनाते हैं उसको इंडस्ट्री लेवल पे बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री लेवल की चीजें हो गई, ठीक है। और सिंपल जब लैब में टेस्ट करते हैं, छोटे अमाउंट पे बात की जाती है। सेम तरीके से अगर आपको कंडीशन दी जाए कि जो है अपने पास मान लीजिए कि 100 ग्राम कोई चीज है, ठीक है। 100 ग्राम में 100 ग्राम अपने पास क्या है, 100 ग्राम मान लीजिए अपने पास विलायक है, 100 ग्राम अपने पास में विलायक है। इसको हम लोग विलायक ग्राम की जगह पे हम लोग ना, आप समझने के लिए ऐसा समझिए कि अपने पास में 100 ml क्या है, विलायक है। अपने पास क्या है, 100 ml क्या है, विलायक। अब इसमें क्या है, मान लीजिए 100 ml पानी है, सिंपल। अब इसमें जो है आपको जो है चीनी घोलनी है, चीनी घोलनी है। 100 ग्राम या 100 ml विलायक में कितनी अधिक मात्रा में चीनी घोल सकते हो, वही की क्या होगी लेता, मतलब कितनी ज्यादा चीनी घोल सकते हो 100 ग्राम में, कंडीशन बना दी गई। तो इसको सिंपल आसान भाषा में समझेंगे कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, ठीक है। तो कितनी अधिकतम मात्रा चीनी कितनी ज्यादा इसमें घुलेगी, वही से क्या होती है विलेयता। अब यहाँ पे लेकिन कंडीशन अगर 100 ml की बात कर दी, मान लेते हैं कि 100 ml में, मान लीजिए 100 ml में हमारे पास में 10 ग्राम चीनी इजिली घुल गई, ठीक है। अगर इसको हमने कहा कि बेटा एक काम करो 1 लीटर बनाइए, सिंपल सर, 100 को हम 10 से गुणा करके 1 लीटर बना ले रहे हैं। ऐसे ही हम जो है 10 ग्राम को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100 ग्राम। तो कहने का मतलब जब इसको एक मान लीजिए 10 ग्राम चीनी मैक्सिमम घुल सकती है 100 ml में, 100 ml जल में। तो अब मान लीजिए हमने कहा ऐसा करिए कि 1 लीटर का कंडीशन लीजिए, 1 लीटर वाटर लीजिए। अब इसमें कितना घुलेगी मैक्सिमम, सर मल्टीप्लाई आता है तो हमारे पास यहाँ था 10, तो हमने क्या किया, हमने किया इसको 10 और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 10, तो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास हो गया 100 ग्राम। तो जब एक सिंपल लेवल पे टेस्ट कर लेते हैं तो उसको बड़े लेवल पे लेके जाने पे उसके अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब अगर 100, अब देखिए सिंपल 100 ग्राम विलायक में किसी भी विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। अब आएंगे हम लोग सांद्रता की बात करेंगे कि सांद्रता को कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अगली हमारी टॉपिक है वो हमारा है विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना। तो हमारे पास क्या है कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना, ठीक, कैसे कैसे कर सकते हैं विलयन की सांद्रता को हम प्रदर्शित। देखिए सबसे पहले बात आती है इसमें नंबर फर्स्ट प्रतिशत के पदों में, नंबर फर्स्ट अपना होगा प्रतिशत के पदों में। पहली हेडिंग होगी हमारी प्रतिशत के पदों में। तो अब आया पहली हेडिंग, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले इस परसेंटेज के पदों में, मतलब प्रतिशत के पदों में सबसे पहली हेडिंग आपकी बनेगी द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। अपने पास में ये चीज बनेगी, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, मास बाई मास परसेंट, ठीक है। देखिए मास बाई मास। अब देखिए जैसे क्या, इसमें बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। जैसे एक हम परिभाषा बनाएंगे, बाकी 3 अपने पास हेडिंग पढ़ेंगे, आप तीनों आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय के ग्राम में मात्रा, देखिए अपने पास सिंपल, तो थोड़ा सा हम लिखते हैं, एक परिभाषा आपको हम लिख के बताते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले, 100 ग्राम में घुले विलेय की, विलेय की ग्राम, विलेय की ग्राम में मात्रा,
विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान क्या होगी, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, एक चीज देखिए, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जो होता है हमारा ये, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, किसी स्मॉल डब्ल्यू से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्रतिशत बराबर, क्या है, देखिए 100 ग्राम किसमें, विलयन में, ठीक है, 100 ग्राम हमारे पास में विलयन में, कहने का मतलब है सबसे पहले ऊपर आगे हमारे पास द्रव्यमान है ना, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, अपने पास क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर देंगे 100, ठीक है, जब भी कहीं परसेंटेज निकालना होता है तो उसमें हम लोग 100 ही यूज करते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ा के समझते हैं, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए आगे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जो आपके न्यूमेरिकल और में ज़्यादा आपको हो जाएगा, यूज होगा बीच बीच में, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 10% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये यूज होता है, इसका हम लोग समझ इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब देखिए आगे 10 लिखा है ना, तो आप लिख सकते हो कि 10 ग्राम, अब ग्राम क्यों लिखिए, आगे क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा, मास, मास हमेशा ग्राम में होगा, 10 ग्राम हमारा क्या है, विलेय है, पीछे वाला हमारा क्या होता है, विलियन, अब विलियन में जो हमने विलेयता में पढ़ा उसकी कंडीशन है कितना, 100, अब डब्लू है तो 100 ग्राम अपना क्या हो गया, विलियन हो गया, तो कह सकते हैं इसका मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग पूरी होती है कि 10 पर ना, तो 10 ग्राम जो विलेय है हमारा 100 ग्राम विलेन में घुला है, 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलेन में घुला हुआ है, और आपको पहले भी हमने बताया कि आपका जो विलेय होता है और प्लस में अपने पास में जो विलायक होता है, दोनों को मिला के हमारे पास में बनता है क्या, विलेयन, अगर विलेय हमारा 10, विलेयन विलेयन कितना 100, तो विलायक कितना आएगा, विलायक भैया क्या कर दोगे आप, विलेयन में से अगर विलेय को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90 ग्राम हमारे पास क्या आएगा, विलायक आएगा, देखिए समझते हैं, और देखिए अगला क्वेश्चन जैसे आए क्या, 20% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, इसकी मीनिंग क्या हुई, ये 20 है ना, इसको हम लोग कह देंगे विलेय, जो आपका विलेय लिख लेते हैं अच्छे से, विलेय की जो मात्रा है, विलेय की जो मात्रा है वो कितना है, 20, और किसमें आ गई, ग्राम में, अब देखिए पीछे हमारे पास क्या है, विलियन, ठीक है, विलियन की मात्रा, अब जो पीछे लिखा है, अब देखिए डब्लू है तो कहने का मतलब किस में आएगा, ग्राम में आएगा, अब लेकिन कंडीशन क्या है, जो विलियन होती है ना हमेशा किस में होगी, 100 लिया जाएगा, अब जब बात आएगी विलायक निकालने की, विलायक हमेशा कैसे निकालेंगे, आप देखिए, आप पढ़े क्या, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू क्या पढ़े, विलियन, ठीक सिंपल, तो विलेय हमारा 10, विलायक पता ही नहीं है, विलेय कितना हुआ 100, अब आपको अगर विलायक निकालना है इस 10 को उधर भेज देंगे, 10 को कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 ग्राम, ठीक है, ऐसे आपको हम देते हैं, आप अपने आप से करिएगा, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया कि आप निकाल लीजिएगा 7% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू की मीनिंग क्या होती है, विलेय कितना आएगा, विलेय कितना आएगा, विलायक कितना आएगा, विलेन कितना आएगा, और आप ले लीजिए कितना 30% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, और साथ में आप ले लीजिए कितना 25% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, ये अपनी पहली हेडिंग क्या हो गई, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, अब आते हैं हम लोग किसके, दूसरे पे, दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा हो जाएगा आयतन बटे आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैल्यूम बाई वैल्यूम, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज, ठीक है, देखिए इसमें सिंपल सीधा आएंगे फॉर्मूले पे, तो क्या हो जाएगा, v बाई वी परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा विलेय, अब देखिए आया विलेय, विलेय का, ठीक है, विलेय का, ठीक है, विलेय की लिखते हैं ना, विलेय की, ठीक है, देखिए आयतन है, आयतन वैल्यूम, जो वैल्यूम होती है ना हमेशा किसमें लिखी जाती है, एमएल में, किसमें लिखी जाएगी, एमएल में, तो विलेय की क्या आ गई, मात्रा, लेकिन मात्रा किसमें रहेगी भैया, एमएल में रहेगी, किसमें रहेगी, एमएल में, अपॉन में आपने क्या सीखा है, विलियन की मात्रा, अब विलियन की जो मात्रा है वो भी किसमें रहेगी, एमएल में,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, सिंपल। तो इसको भी आप अगर डिफाइन करना चाहो तो कह सकते हो क्या, अब देखिए कंडीशन क्या है अपना, सिंपल। देखिए पहले आप समझ लीजिए, पहले डिफाइन बाद में कीजिएगा। देखिए सिंपल, 10%, सॉरी 10%, आप लोग लिखना है हमको क्या, हमको लिखना है 10% साथ में v अपॉन वी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम, आप ग्राम में रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि हमारे पास ml है, तो ml वाले केस में क्या आएगा, मतलब हमारे पास आयतन है, ये 10 ml अपने पास क्या आ गया, विले। और ऐसे ही हमारे पास में 100 ml क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। और अपने पास में 90 ml हमारे पास में क्या हो जाएगा, विलायक। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं किसी भी, देखिए पीछे हमारे पास देखिए किसी भी, ये तो फिक्स है ना 100 ml, 100 ml विलियन में कितना विलय की मात्रा ml में घुल सकती है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। सिंपल भाषा में अगर आप देखा जाए, किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में घुले विलय की ml में जो मात्रा होती है उसे हम लोग कहते हैं आयतन बटे आयतन प्रतिशत। अब इसको अगर और देखा जाए एग्जाम्पल पे, सिंपल एक और देख लीजिए आप, अरे तो अपने आप ही करिएगा। मानिए 15% हमने लिखा, 15% वी अपॉन वी, तो इसका मतलब जो आपका विलेय है, जो आपका विलेय है वो आपका कितना है, 15 ml, और जो आपका विलयन है वो कितना है, 100 ml है। और जो आपका विलायक है वो कितना हो जाएगा, आप 100 में से 15 को माइनस करोगे तो 85 ml आएगा। सिंपल, ये अपने पास आ गया। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक अपना है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हाँ तीसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक आपका है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, मास बाई वैल्यूम, मास बाई वैल्यूम परसेंट। चलिए ये देखते हैं। सिंपल क्या है कि अपने पास में देखो पीछे अपना आयतन है, आयतन कितना होगा, वैल्यूम की बात है, ml में, आयतन ml में होगा, 100 ले जाएगा, द्रव्यमान हमारा किस में ले जाएगा, द्रव्यमान ग्राम में। तो कह रहे किसी भी 100 ml विलियन में, ठीक है, 100 ml विलियन में घुले विलय की ग्राम में मात्रा को हम लोग बोलेंगे क्या, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, ये W, इसको लिखते हैं हम लोग W से अपॉन V, W अपॉन V प्रतिशत का हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, ऊपर क्या आ जाएगा, विलय की मात्रा, नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा आएगा विलयन की मात्रा, नीचे क्या आएगा, विलयन की मात्रा। अब इसके साथ देखिए, हाँ ऊपर हमारा किस में रहेगा, ग्राम में, नीचे किस में रहेगा, ml में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस पे हमारा नंबर का, सिंपल। अब जैसे मान लीजिए अपने पास में एग्जांपल दिया जाए आपको कि बताइए कि अगर अपने पास में 30% W अपॉन V है तो इसमें विलय कितना होगा, विलय कुछ नहीं, जो चीज अपना ये आगे लिखा है वो अपना क्या हो गया, विलय 30। अब आगे की आगे भी W लिखा, W मतलब होता है द्रव्यमान, मतलब होगा इसमें ग्राम में होगा। अब अपने पास आता है क्या, विलियन, क्या था अपने पास, विलियन। जो चीज पीछे लिखी है देखिए V है तो विलियन आपका ml में होगा। और आयतन की बात है, मतलब विलियन की बात, तो विलियन हमेशा किसमें होगा, 100 में होगा। अगर इसी में आपको निकालना पड़ जाए विलायक, तो विलायक आप निकाल सकते हो 100 माइनस 30, ये हो जाएगा 70 ml हमारा क्या हो जाएगा, विलायक। इतना आपका टॉपिक फिनिश हुआ, ठीक है। इसके बाद हम एक टॉपिक और अभी आपको बता के चलते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आप इसको सीखिए, और आवश्यकता भी आपको सीखने की इसको है, ठीक है। एक टॉपिक है, इसको आप देखते जाइए साथ में। और लास्ट है अपना टॉपिक, टॉपिक हमारा क्या है कि शक्ति ग्राम पर लीटर के पदों में, ठीक है, लास्ट, ठीक है। तीसरा इसका एक और लेते हैं, फोर्थ बना लेते हैं इसको। कहता है कि ग्राम, ग्राम प्रति लीटर के पदों में, ग्राम प्रति किसके, लीटर के पदों में, ये अपनी अगली हेडिंग है, ठीक है, पदों में। अब इसके कहने का मतलब हुआ ग्राम। तो अब ये देखिए आगे क्या है ग्राम, पीछे क्या है लीटर। अब इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, आप आइए कि सीधा आपको बनाना है कि ग्राम पर लीटर अगर फॉर्मूला बनाना होगा तो ऊपर, ऊपर जो होगा विले, ऊपर हमारे पास क्या होगा, विले, और विले का क्या होगा, विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान, और बटे में अपने पास में होगा क्या, विलियन,
क्या हो जाएगा, विलियन, और विलियन का क्या होगा, विलियन का होगा आयतन, विलियन का क्या होगा, आयतन। और भी देखिए ये किस में होगा, लीटर में, और ये किस में होगा, अपना ग्राम में, और मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 100 में। जब भी किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो हम 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, समझना। तो ये चीज अपना 4 टॉपिक था जो आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके बीच में, न्यूमेरिकल के बीच बीच में भी काम आएगा, और किसी इस पे एक टॉपिक पे कोई भी एक न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। देखिए आपको न्यूमेरिकल हम बताते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं इस टॉपिक से रिलेट करके, ताकि ऐसा हो कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में, आपके पेपर में वो चीज आनी चाहिए। तो अपने पास में मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या किसी गणना कराई जाए, चाहे अपने पास में आयतन बटे आयतन 65 हो, और चाहे अपने पास में ग्राम मतलब कि द्रव्यमान बटे आयतन 65 हो। देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन में, और आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। आप घर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग कंडीशन लेते हैं अपने पास में, एक क्वेश्चन है 40 ग्राम सुक्रोज को, हम क्वेश्चन आपको लिख के बताएंगे, ठीक। अपने पास क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम सुक्रोज को, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर जल में घोलकर 500 ml 500 ml विलियन बनाया गया, 500 ml विलियन बनाया गया, ठीक। अब कह रहा है कि इस विलियन में आप निकालिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत निकालिए, क्या निकालिए, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत निकालिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको सॉल्व कराने का, समझाने का प्रयास करेंगे आपको, कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पूछा क्या गया, आप देखिए ये आपको पूछा गया द्रव्यमान बटे आयतन, आ जाइए भैया। तो सिंपल देखो, द्रव्यमान को हम जानते हैं किसे, हम लिखते हैं W से, आयतन लिखते हैं किससे, V से, परसेंट। ऊपर ऊपर हमारे पास क्या होगा, विलेय की मात्रा, बटे में अपने पास सिंपल है, अपने पास में नीचे क्या आएगा, विलयन की मात्रा, सिंपल। अब देखिए ऊपर आगे W है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, ये अपना ml में आ जाएगा, मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, 100 से, परसेंटेज निकालना है। तो अब देखिए विलेय, विलेय क्या होता है, जो चीज घुलती है। अब क्वेश्चन देखिए, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलेन बनाया गया। देखिए कह रहा है कि जो आपका जो विलेय की मात्रा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, विलेय, विलेय की मात्रा, जो विलेय की मात्रा है वो कितनी हो गई, 40 ग्राम। अब क्या देखिए 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोला गया और 500 ml विलेन बनाया गया। तो ये तो खुद ही बता रहा है ना कि हम, हमारा जो विलियन बन रहा है, कह रहा है कि विलियन की जो मात्रा है कितनी बन रही है, ये कह रहा है भैया हम बना रहे कितना, 500 ml। अब हमारा क्या निकालिए, द्रव्यमान निकाल दीजिए, सिंपल, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। देखिए विलेय की मात्रा हमारे पास हमने निकाली कितना, 40, विलेय क्या जो घुलता है, अपॉन विलियन की मात्रा, बता रहे हैं भैया, ये बता रहे हैं हमारे पास 500 है, अब मल्टीप्लाई में हमारे पास में 100 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो, ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10, ठीक है। तो अपने पास आ गया ये 4, मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो ये कितना हो गया, ये 8%, कितना हो गया 8, मतलब 8%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई मतलब बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। एक आपको और दूसरे वाले टॉपिक पे करके बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, कि क्वेश्चन आपको लगाने, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर आप केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको मजा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल, कितना, 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में, जल में क्या है, घुला है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आयतन प्रतिशतता निकालिए, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एथेनॉल की, कह रहे हैं क्वेश्चन है एथेनॉल की, एथेनॉल की आयतन
प्रतिशतता निकालिए। ठीक है, देखिए सिंपल 40 ml एथेनॉल है, 320 ml क्या है, जल है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तब तो आपको ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे चीजें कैसी है। देखिए ये बता रहा है कि 40 ml एथेनॉल है, तो अपने पास में जो अपना ये विलेय की मात्रा बन रही है, जो अपने पास में ये कह रहे हैं कि विलेय की मात्रा, अपने पास क्या विलेय की मात्रा, विलेय समझ रहे हो ना, विलेय की मात्रा कितनी हो गई 40 ml। देखिए ये कहना जल में घुला है, मतलब इसको इसमें घुला गया तो एक विलयन बना होगा। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है क्या, इसने दिया हुआ है अपने पास में विलायक, क्या दिया हुआ है, विलायक की मात्रा, और हमको चाहिए क्या, विलयन की मात्रा। तो 320 ml, तो हमको यहाँ से निकाल लेना है क्या, विलयन की मात्रा। हमें क्या निकाल लेनी है, विलयन की मात्रा। ये कैसे निकलेगी, हम लोग विलेय और विलायक को ऐड कर देंगे तो अपने पास होगा 360 ml। ये आ गया अपने पास में विलयन की मात्रा। अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने में। तो जो यहाँ पे अपने पास में कह रहा है कि आप निकालिए आयतन प्रतिशतता। देखिए इसका मतलब हो जाएगा, ये कह रहा है हमको निकालना है V/V%। हमने क्या सीखा था, फॉर्मूला क्या था, विलेय की मात्रा। अब देखिए ऊपर वाला भी किसमें है, ml में है, अपॉन में कह रहा है कि जो विलयन की मात्रा है अपने पास क्या है, कह रहा है जो विलयन की जो मात्रा है वो किस में हो जाएगी, वो भी ml में होगी, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। आइए विलेय की मात्रा हमारी कितनी है 40, हमने निकाला भी, अपॉन विलयन की मात्रा हमारे पास 360 है, मल्टीप्लाई में अपने पास 100, एक जीरो कटा, जीरो काटते हैं भाई, देखिए और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे। देखिए 4 से काटते हैं, 4 ना भाई 36, और हो जाएगा 4 दाम में 40। तो कहने का मतलब ये अपने पास हो जाएगा 100 बटन कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 100/9। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11.11%। ये अपना कितना आएगा 11.11%। तो इस तरह के और वीडियोस हम देखते रहिए आप। ठीक है, और आपको हम इस चैप्टर में पूरा चैप्टर आपको हम यहीं पे पूरा पढ़ा देंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, थैंक यू।